आज हम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कक्षा 12 की अंतरावाग 2 में निबंध दिया गया है कुटज, उसके बारे में पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। कुटज फूल जो है हिमालय की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं में उगने वाला एक जंगली पौधा है, जिसमें फूल लगते हैं, परंतु ना तो उसमें सौंदर्य होता है ना ही कोई सुगंध होती। फिर भी लेखक ने मानव के लिए एक संदेश दिया है। वो संदेश है कि कुटज में अपराज्य जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है। क्योंकि कुटज जो है विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता रखता है और सभी परिस्थितियों में स्वीकारता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहे जो भी परिस्थितियां आए विषम, उनमें समान रहना चाहिए, सदैव संघर्षशील और प्रयासरत रहना चाहिए। तो सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकता है, यही इस निबंध का अभिष्ट है। क्योंकि कोई सी भी वस्तु हो, सामान्य हो या विशेष हो, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई गुण होता है और उसी गुण को अपने ग्रहण करना है, ताकि हम भी समभाव से रह सकते हैं और जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सके हैं। विषम परिस्थिति से यहां तात्पर्य यह है कि कुटज के जो पौधा है वो अकेला शिलाओं के बीच, चट्टानों के बीच हिमालय पर्वतमाला पर उगता है। चट्टान का शिला चीरकर उगता है और वहां पर अलग अलग ऋतुओं में, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो क्या करता है, समभाव से जीने की चाह रखता है और इसलिए उसको अपराज्य जीवन शक्ति कहा गया है। साथ ही इसमें पुरुष व्यंजक नाम भी इसके लिए दिए गए हैं कवि के द्वारा, जो देख सकते हो आप। अकुत तो भय, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, अपराजिता, ये आदि नाम है वह कुटज के उपनाम इसमें आए हैं, जिनको पुरुष व्यंजक नाम से दिया गया है। साथ ही नाम और रूप दो शब्द मिले हैं कि रूप जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, नाम जो होता है समाज द्वारा स्वीकृत होता है, जिसे आधुनिक सोशल सेक्शन से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा कुटज जो है हजारी प्रसाद जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जिस प्रकार से कालिदास ने आषाढ़ के महीने में रामगिरी पर्वत पर बैठे हुए फूल चढ़ाए थे, तो उनको कुछ भी वहां पर अन्य पुष्प नहीं मिला था, तो उनको एकमात्र पुष्प मिला था, वो था कुटज, और उसी को उन्होंने वैरागी की संज्ञा दी थी। और अन्य साथ ही इसमें जो है रहीमदास जी का भी कुछ नाम आया है। इस प्रकार से हम कुटज के माध्यम से जान सकते हैं कि ये किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में रहा है और शान के साथ जिया है। इसी प्रकार मनुष्य को भी ये संदेश मिलता है कि निश्चित रूप से अपने जीवन में संघर्षरत रहे और समभाव से रहे, सदैव जो है कोई सी भी परिस्थितियां रहे उनमें जीने की चाह रखे और अपने कर्म रथ के प्रति सजग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।